हेलो दोस्तों, काफ़ी बच्चों की समस्या होती है सीन पेन की। आखिरकार सीन पेन होता क्यों है? इसके मुख्य से 4 कारण हैं। पहला, आपकी जिस प्रकार से सरफेस है, हार्ड सरफेस है या मिट्टी वाला है। तो यह देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर नॉर्मल सरफेस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीन पेन के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो एक हार्ड सरफेस होता है, मान लीजिए आप रोड पर रनिंग कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा चांस है आपके सीन पेन होने के। ठीक है। दूसरा अपना होता है जूते। जूते में इसके सोल होते हैं। ठीक है। किसी के यहाँ सोल टाइट होते हैं, किसी के नॉर्मल होते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखना, अपना जूता बिल्कुल एकदम से मुड़ना हुआ, लंजिंग करना हुआ चाहिए। ठीक है। और यहाँ से पीछे से सोल अपने एकदम टाइट नहीं होने चाहिए, एकदम नॉर्मल सोल होने चाहिए, ताकि आप जब लैंडिंग कर रहे हो तो अपने आराम से हो, जूते के ऊपर ज़्यादा, अपने पैरों के ऊपर ज़्यादा वो इफेक्ट ना डाले। ठीक है। आप जैसे मान लीजिए नए बच्चे हो, दौड़ रनिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पहले दिन या दूसरे तीसरे दिन तक आपने खींच के रनिंग कर दी। ठीक है। मान लीजिए आपने 4 किलोमीटर दौड़ लिया, 5 किलोमीटर दौड़ लिया, या फिर स्प्रिंट लगा दिए, तो भी आपके सीन पेन होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और चौथी चीज़, अपनी डाइट। आप किस प्रकार से डाइट ले रहे हो कि सर हमें तो बहुत दिन हो गए रनिंग करते हुए, पहले नहीं हुआ, अभी अचानक से होने लग गया, तो वो अपनी डाइट होती है। अपनी डाइट का ध्यान रखो। ठीक है। और जो अब मैंने बताई उसके 3 रीजन, उसका ध्यान रखो, सही रहेगा। इसमें यह है कि सर चलो दर्द तो हो गया, उसका कोई निवारण बताओ, कि कोई इसका समाधान बताओ। तो वैसे इसकी देखो एक्सरसाइज होती है, और मैं कुछ आपको बताऊंगा, वो आपको करनी है, मालिश वगैरह, तो सही हो जाएंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 2 या 3 दिन में आपका सीन पेन गायब हो जाएगा बिल्कुल। तो पहली एक्सरसाइज है, आप देख लीजिए। हाँ भाई, पहली एक्सरसाइज करके दिखाओ। बॉडी को एकदम ऊपर की साइड में खींचना है, और छोटे छोटे कदमों से, बिल्कुल छोटे छोटे कदमों से आगे की साइड चलना है। बॉडी एकदम अपने यहाँ घुटनों से एकदम टाइट रहेंगे पैर। ठीक है। नॉर्मल एकदम बॉडी खिंची हुई रहेगी, एकदम से ऊपर की साइड चल रही। सेकंड एक्सरसाइज में अपने हील है वो टिकी रहेगी, और अपने पंजे हैं वो ऊपर की साइड उठे रहेंगे। इसमें भी अपना सेम प्रोसेस है। घुटने हैं वो टाइट रहेंगे, बॉडी एकदम खिंची रहेगी, और नज़र बिल्कुल सामने रहेगी। अगर आप इसमें कर रहे हो, घुटने फोल्ड हो रहे हैं आपके, तो भी ध्यान रखना, इसमें घुटने फोल्ड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। और तीसरी एक्सरसाइज है वो दिखाओ। तीसरी एक्सरसाइज में अपने हाथों को पैर के नीचे बिल्कुल से यहाँ पे या एंकल के पास से पकड़नी है। एंकल के पास से पकड़ के, और बॉडी को हाथ से आगे की साइड खींचनी है। ठीक है। पैर को हाथ से आगे की साइड खींचना है, न कि पैर को यहाँ से। इसमें अगर अपने घुटने फोल्ड हो रहे हैं तो भी इसमें इसका चीज़ का ध्यान रखना, घुटने फोल्ड नहीं होने चाहिए। अपने हाथ से आप धीरे धीरे हाथ से पकड़ के खींचोगे। ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी है। 3 एक्सरसाइज आपको 20-30 मीटर, 20-25 मीटर की डिस्टेंस लेनी है तीनों एक्सरसाइज में। अपनी एक्सरसाइज देख ली होगी। अब आपको मैं तेल बता देता हूँ जिससे आपको मालिश करनी है अपने पैरों की, जिसमें अपने को लेना है सरसों का तेल, नारियल का तेल और तिल का तेल। तीनों तेल लेने हैं, और उसके अंदर आपको लहसुन ऐड करना है थोड़ा सा। ठीक है। लहसुन के बाद में थोड़ा कपूर लेना है, देसी कपूर होता है, आपको दुकान पे मिल जाएगा, पंसारी की दुकान पे, वहाँ पे उसमें हाफ डिवाइड कर लीजिए उसके अंदर। और तीसरा अपने को है, ये जो चूना होता है जो पान के अंदर मिला के खाते हैं, देखा होगा आपने चूना। इन सभी को आपको मिला के और गर्म करना है तेल को। ये गर्म कर लिया। सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए सुबह आप रनिंग कर रहे हो, तो रनिंग नहीं छोड़नी है आपने को। सीन पेन हो रहा हो और नहीं भी हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रनिंग नहीं छोड़नी है। रनिंग आप आ रहे हो तो रेगुलर आपके कि भाई नॉर्मल 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आप नॉर्मल धीरे धीरे दौड़ो। नहीं दौड़े जा रहा है तो वॉकिंग करो, आप करो। ठीक है। उसके अंदर घर जाके अपने गर्म पानी करके उसके अंदर फिटकड़ी डाल के अपने पैर को उसके अंदर रख लेना है। ठीक है। और फिर अपने मैंने जो अभी आपको मालिश बताई है तेल की, उससे मालिश करनी है। और तीसरी, अपने बर्फ़ की सिकाई करनी है साथ में। ठीक है। जहाँ सीन पेन है वहाँ बर्फ़ से सिकाई करेंगे। तीनों को कम से कम 20-20 मिनट तक करेंगे। ठीक है। और फिर इस चीज़ को आप शाम को भी करनी है, सेम प्रोसेस जैसे सुबह की है। लेकिन दोपहर में आपको एक चीज़ और करनी है, वो है बर्फ़ से सिकाई। बर्फ़ से सिकाई 3 बार होगी दिन में, सुबह, दोपहर और शाम को। लेकिन जो मालिश होगी वो सुबह और शाम को होगी। ठीक है। आप ये काम 3 दिन कर लीजिए, 3 या 4 दिन में आपका दर्द गायब हो जाएगा। लेकिन रनिंग नहीं छोड़नी है आपको, रनिंग कंटिन्यू 1-1.5 किलोमीटर नॉर्मल करनी है। अगर ज़्यादा दर्द है तो वॉक कर लेना। ठीक है। और काफ़ी बच्चों की समस्या भी है सर कि हमारा फिजिकल पास में है, इसका कोई समाधान बताओ। कि भाई इसके लिए देखो समाधान यही है, अपनी एक टेबलेट आती है। ठीक है। जिसका नाम है फेना प्लस, जो आपको स्क्रीन पे नाम भी मिल जाएगा। और दूसरी टेबलेट है न्यूरोविन फोर्ट। ठीक है। ये दोनों टेबलेट हैं, इनमें से आप कोई सी भी टेबलेट ले लेना। जैसे सुबह आपने एक टेबलेट ले ली है,
इसका कोई इतने साइड इफेक्ट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें लड़का भी ले सकता है, लड़की भी ले सकती है। इसमें जो फेना प्लस है अपनी टैबलेट, वो आपको सुबह लेनी है 20 मिनट पहले, रनिंग से 20-25 मिनट 30 मिनट पहले ले लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। और तीसरी अपनी और दूसरी जो नोरोबिन फोर्ट है वो भी सेम इसी प्रकार से है, उसको भी एक टैबलेट लेनी है। एक टैबलेट लेनी है, ये नहीं दोनों ले लिया आपने, एक ही टैबलेट लेनी है। तो दोस्तों अपना फिलहाल बैच चला हुआ है SSC-GD, RPF, बिहार कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस आर्मी का भी बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपसे फिजिकल नहीं हो रहा है तो हमारी एकेडमी दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर है। कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, तो आप कॉल कर सकते हो। और एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों कि मान लीजिए किसी के यहाँ पे नी में भी प्रॉब्लम होती है और एंकल में भी, ठीक है। इसकी वीडियो लेके आनी है तो आप कमेंट कर देना, इसकी वीडियो हम बना देंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।